क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही देवता को संहारक और सृष्टिकर्ता क्यों कहा जाता है? क्या शिव महज एक पौराणिक चरित्र है या फिर उनके अस्तित्व के पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक और दार्शनिक सच्चाई छुपी है? भगवान शिव, जिन्हें आदि देव भी कहा जाता है, योग के जनक माने जाते हैं और जिनके बारे में जितना जानो उतना ही रहस्य गहराता है। वो हिमालय के रहस्यमय पर्वत कैलाश पर वास करते हैं, जिनकी तीसरी आंख से अग्नि निकलती है, जिनके गले में सर्प है और सिर पर बहती गंगा। इस वीडियो में हम जानेंगे शिव से जुड़े 7 गहरे रहस्य, जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। ये रहस्य न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से रोचक है, बल्कि वैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण के लिहाज से भी चौंकाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से टकराते नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने का माध्यम बनते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं शिवलिंग का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य। शिवलिंग को लेकर हमेशा से विवाद और जिज्ञासा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा का केंद्र भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी गोल संरचना ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक है। इसके आधार और ऊपरी भाग के बीच ऊर्जा का चक्र बनता है, जिसे टोरस एनर्जी फील्ड कहा जाता है, जो कि एक ब्रह्मांड के हर कण में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ शोधों में पाया गया है कि प्राचीन शिवलिंगों से निकलने वाली तरंगे आसपास की ऊर्जा को स्थिर करती हैं। कई शिवलिंग प्राकृतिक रेडियो एक्टिव स्टोन से बने हैं, जो ऊर्जा को आकर्षित और प्रक्षिप्त करते हैं। अब आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के बारे में, जो धरती पर बना रहस्यमय केंद्र है। कैलाश पर्वत को लेकर न केवल धार्मिक मान्यताएं हैं, बल्कि वैज्ञानिक समुदाय भी इसे लेकर आश्चर्यचकित है। यह पर्वत आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कहा जाता है कि इसकी बनावट घड़ी की दिशा में घूमती ऊर्जा वाली है और इसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि जीपीएस कैंपस आदि भी सब फेल हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है यह पर्वत एक पिरामिडिक एनर्जी जनरेटर हो सकता है और इसकी संरचना ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संचरित करने वाली हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि शिव की तीसरी आंख केवल प्रतीक नहीं, ऊर्जा का केंद्र है। दोस्तों, भगवान शिव की तीसरी आंख को विनाश की आंख भी कहा जाता है। आयुर्वेद और योग शास्त्र में इसका संबंध पीनियल ग्रंथि से बताया गया है, जो मस्तिष्क के बीचों बीच स्थित होता है। यह ग्रंथि उच्च चेतना, अंतर्ज्ञान और ब्रह्मांडीय ज्ञान से जुड़ी होती है। वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि ध्यान और साधना से इस ग्रंथि को सक्रिय किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति में मानसिक स्पष्टता और गहरी चेतना विकसित होती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं त्रिशूल, डमरू और पास की वैज्ञानिक व्याख्या। शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वह केवल हथियार नहीं है। त्रिशूल के 3 शूल सत्व, रज और तम 3 गुणों का प्रतीक है। ये मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन को संकेत देती है। डमरू की आकृति टोरोइडल वेव्स जैसी है, जिससे उत्पन्न होती है ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम। यह ध्वनि कंपन शरीर में ऊर्जा प्रवाह को संतुलन करती है। पास यानी फंदा, यह हमारे मोह, वासना, अहंकार का प्रतीक है। विज्ञान की भाषा में कहे तो यह उस जड़ता को दर्शाता है जिससे निकलता मानव विकास का चरण है। अब आइए जानते हैं कि नागों की शक्ति और ऊर्जा का क्या है विज्ञान। दोस्तों, शिव के गले में नाग होना केवल प्रतीक नहीं है, सांप को ऊर्जा का वाहक माना गया है, विशेषकर कुंडलिनी ऊर्जा का। यह ऊर्जा सर्प के समान शरीर में नीचे से ऊपर चढ़ती है। सांप का शरीर विद्युत तरंगों को महसूस करने में सक्षम होता है और उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिव का नागों के साथ होना दर्शाता है कि वो इस ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। गंगा जल और उसका वैज्ञानिक महत्व। दोस्तों, गंगा को शिव की जटाओं से निकला माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं गंगा जल कभी सड़ता नहीं। वैज्ञानिकों ने इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज को इसके लिए जिम्मेदार माना है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसके अलावा गंगा जल की पीएच वैल्यू और उसमें मौजूद खनिज इसे आयुर्वेदिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। शिव के सिर से गंगा का बहना ब्रह्मांडीय जल चक्र का प्रतीक भी है। अब आइए जानते हैं ध्यान, योग और शिव विज्ञान और चेतना का संगम कैसे करता है। शिव को आदि योगी कहा जाता है, यानी योग के पहले शिक्षक। उनका ध्यान मुद्रा में बैठना इस बात का प्रतीक है कि चेतना को पूर्णतः नियंत्रित कर चुके हैं। ध्यान और योग आज न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी में भी शोध का विषय बन चुके हैं। ध्यान से मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और जागरूकता का स्तर ऊंचा होता है। शिव का योग मुद्रा में होना यह दर्शाता है कि जब व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा में संतुलन बनाता है, तभी एक ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ सकता है।
तो दोस्तों ये थे भगवान शिव के वो 7 रहस्य जिन्हें आज विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन हर रहस्य, हर प्रतीक और हर तथ्य कहीं न कहीं विज्ञान, चेतना और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर ये वीडियो आपको रोचक लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल फैक्ट इन्फो नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही फिर लौटेंगे एक और रहस्यमय विषय के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।